व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जो भी अभी देख रहे हैं वीडियो, आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि अभी मैं यहाँ किस बारे में बात करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ कुछ जो हम लोग बहुत फेमस चीज़ है हमारे इंडिया में, ख़ास करके तंदूरी चिकन, जो लोग बहुत अच्छे से इसको खाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। तो इस बारे में मैं बात करने आया हूँ कि इसके क्या बेनिफिट है, क्या इसके नुकसान हैं, इसके न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, आखिर इससे मुझे या हम लोग जो भी इसको यूज़ करते हैं तो इससे हमारे शरीर को क्या बेनिफिट इससे मिल पाता है। तो मैं इस बारे में आज बात करने के लिए आया हूँ। तो जैसा कि मैं बता दूं कि ये तंदूरी चिकन स्टार्ट हुआ है, ये लगभग हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले से ही ये स्टार्ट हुआ है, जो कि पंजाब में से ही स्टार्ट किया गया था इसे। और धीरे धीरे जब इसका क्रेज़ बढ़ता गया, ये लोगों को पसंद आता गया, तो ये आस्ते आस्ते पूरे इंडिया में अभी मशहूर हो चुका है। और अभी के टाइम में सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ईस्ट इंडिया के में भी, बहुत सारे एशिया में भी, बहुत जगहों पे ये मशहूर है और बहुत अच्छे से लोग इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये समझा देना चाहता हूँ मैं कि ये जो हमारा तंदूरी चिकन जो ये तैयार होता है, ये किस तरह से बनता है। इसको जो बनाने का तरीका है ये बिल्कुल सिंपल है कि एक चिकन लेते हैं, उसे अच्छी तरीके से हम लोग प्लेट में डालते हैं और उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला डालते हैं और हल्का सा हल्दी वगैरह, मिर्च और बाकी अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा उसमें कलर में मिलाते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा उसमें दही डालते हैं और उसको अच्छे से मिलाने के बाद फिर उसको हम लोग सीख जो कि होता है, सीख उसमें डालते हैं और सीख लगाने के बाद उसको तंदूर में हम लोग डाल देते हैं और तंदूर में वो फिर भट्टी में वो आग से पकने लगता है। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि तंदूर का जो टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल के ऊपर नहीं होता है, उसको कोई कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। वो फिर अपने टेम्परेचर के हिसाब से पकता है और वो पक के तैयार होता है। इस तरह से हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस तरह से ये तंदूर से तैयार होता है। कहाँ कहाँ मिलता है? बहुत जगह पे मिलता है। रेस्टोरेंट में मिलता है, ढाबे में मिलता है, शादी ब्याह में मिलता है, घर में भी लोग बनाते हैं। तो इसके बारे में समझना होगा कि ये जो लेते हैं हम लोग, किसमें क्या हो रहा है। ये हम लोग पूरा जो चिकन लिए हैं, इसमें सिर्फ हमें एक चीज़ नहीं मिलता, बहुत सारा चीज़ मिलता है। जैसे हमारे चिकन में प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट भी होता है, ठीक है। फैट के साथ साथ कुछ कार्ब्स भी होते हैं, लेकिन कार्ब्स ना के बराबर होते हैं। ज़्यादातर जो मात्रा होता है वो हमारा प्रोटीन और फैट का होता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम मान के चलिए कि चिकन ले रहे हैं तो उसके क्या क्या हिस्से में क्या क्या हमें मिल रहा है। जैसे कि अगर लेग्स हम ले रहे हैं तो लेग्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर फैट और प्रोटीन वहाँ पर लगभग दोनों बराबर ही मिलता है। लगभग 18 ग्राम आपको दोनों लेग्स में 18 ग्राम प्रोटीन मिलते हैं और लगभग आपको 20 ग्राम के आसपास फैट मिल जाते हैं। तो दोनों लगभग सेम ही रहता है। फिर हम लोग उसके साथ साथ में वहाँ पर ब्रेस्ट ले रहे हैं, जो कि सबसे अच्छा हिस्सा है। हमारा चिकन का सबसे अच्छा हिस्सा ब्रेस्ट का होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें जो मिलता है वहाँ पर लीन प्रोटीन मिलता है, जिसको बोलते हैं लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन। वहाँ पर सिर्फ व सिर्फ प्रोटीन मिलता है, बिल्कुल भी वहाँ पर फैट नहीं मिलता है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ से प्रोटीन भी मिलता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। लेकिन होता क्या है कि अब हम पूरा चिकन एक साथ जो खाते हैं, तंदूरी चिकन में जो हम लोग पूरा एक साथ चिकन को बना के खाते हैं, तो वहाँ पर हम लेग्स भी खाते हैं और हम पूरे चिकन को अच्छे तरीके से खाते हैं। तो इसमें हमारे बॉडी में क्या जाता है, हमारा बॉडी में चिकन के साथ साथ जो फैट जा रहा है, और ये फैट जो होता है चिकन के अंदर का, ये बहुत डेंजर होता है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मिलता है, और जो कि बहुत ही डेंजर कोलेस्ट्रॉल मिलता है। जैसे कि दो तरह का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। जिसको एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हमारा बॉडी को जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, जिसको एलडीएल बोला जाता है, वो हमारा बॉडी में जाके और एलडीएल का मात्रा बढ़ाने लगता है, और जिससे आस्ते आस्ते हमारे बॉडी के अंदर जब ये मात्रा बढ़ने लगता है तो हमारा हार्ट से मिलता जुलता बहुत सारा प्रॉब्लम देता है। हार्ट अटैक होना, साइलेंट हार्ट अटैक आना, फिर हमारा ब्लड, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लड मोटा हो गया है। तो इस तरह के बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, जो कि अक्सर देखते हैं हम लोग कि जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनका उम्र ज़्यादा होता है, उन लोगों में ये अक्सर पाया जाता है। तो इसका मेन कारण ये होता है कि उनका जो खाना वो ले रहे हैं उसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का मात्रा ज़्यादा है, जिस वजह से उनके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम चिकन खा रहे हैं तो हमें इस सब चीज़ को ध्यान रखना होगा कि हम कौन सा हिस्सा खाएं जिससे हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सके, ठीक है। अब इस तरह से अगर हम इसको समझ रहे हैं कि हमारा ब्रेस्ट हिस्सा जो होता है उसको अगर हम ले रहे हैं सही तरीके से,
तो हमारा बॉडी के लिए वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। उससे हमारा बॉडी में मसल्स मास इंक्रीज़ करता है, जो कि मैं अपने कस्टमर्स को भी रिकमेंड करता हूँ कि वो जब भी चिकन खाए तो कोशिश करें ब्रेस्ट पीस को ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड मैं करता हूँ कि वो ले सके, ना कि लेग पीस ज़्यादा प्रेफर मैं करता हूँ। ये सब मैं उन्हें ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ जो है प्रोटीन का बॉडी के अंदर इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। और चिकन के अंदर ये बहुत अच्छा चीज़ है कि हम वहाँ पर चाहे तो एक हिस्सा को यूज़ करके और सिर्फ अपने प्रोटीन का इंटेक को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर ये इसको सही तरीके से लिया जाता है तो आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन का मात्रा अच्छा रहेगा, जिससे आप अपने मसल्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग मैनेज कर सकेंगे, अपने मसल्स को गेन कर सकेंगे, अपने बॉडी से फैट परसेंटेज को घटा सकेंगे, अगर आप इसको इस तरह से अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं तो। ठीक है, अभी होता क्या है कि हम लोग जाते हैं बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं, लेकिन अब रेस्टोरेंट में अगर हम खा रहे हैं तो वहाँ गए हैं स्वाद लेने के लिए, वहाँ हम ये भूल जाते हैं कि हमारा गोल क्या है, हमारा फिटनेस गोल क्या है। और वहाँ जो बना रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हर रेस्टोरेंट में, हर ढाबे में जो कुक हो, जो शेफ़ हो, वो कोई एजुकेशन लेके आए होंगे बनाने के बारे में, कोई सर्टिफिकेट लेके आए हैं, कहीं से सीख के आए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो बनाना स्टार्ट किए, अच्छा बनने लगा, लोग आते चले गए, लोग खाते चले गए और उनका अच्छा बनता चला गया, तो उसी तरह से बनाते चले गए। उनको पता नहीं है कि किस तरह से बनाना है, तो किस तरह से उस बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होना चाहिए। तो वो अपने हिसाब से, फिर अगर बात किया जाए तो वो अपने हिसाब से फिर उसमें मसाला भी डालते हैं, तेल भी डालते हैं, जो कि तेल बहुत ही डेंजर होता है हमारे बॉडी के लिए। उसके अंदर तेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई कैलोरी मिलता है। तो अगर वो अपने हिसाब से बना रहे हैं और फिर उसको खा रहे हैं, वो अपने सिर्फ पैसा के बारे में सोच रहे हैं, उनको मतलब नहीं है आपके हेल्थ के बारे में। आपका हेल्थ है, आपका गोल अगर है कि आपको हेल्थ को फिट रखना है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। उनका ज़िम्मेदारी है कि अपना पैसा कमाना है। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ कि कौन गलत है, वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो अपने जगह पे सही है। आपको समझना होगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आपके लिए अगर आपको लगता है कि हेल्थ ज़रूरी है, तो फिर आपको ध्यान देना होगा कि आपको ऐसा खाना खाना है जो आपके शरीर के लिए स्वादिष्ट से ज़्यादा अच्छा है, कि वो आपके शरीर को फ़ायदा करे। खाली स्वाद नहीं देखना है, खाली ज़बान का टेस्ट देखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप जाइए, ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हफ्ता में 4 दिन 5 दिन जाके आप खा रहे हैं, तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। आप वीक में 1 दिन खाते हैं, 2 दिन खाते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब अगर मैं मान के चलता हूँ कि अब हाफ प्लेट अगर मैं पकड़ के चलता हूँ कि हाफ प्लेट में कितना हमारा मिल सकता है, तो हाफ प्लेट में अगर आप देख सकते हैं कि अगर हाफ प्लेट तंदूरी चिकन आप लेते हैं तो उसमें आपको लगभग 400 कैलोरी मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये 400 कैलोरी मिल रहे हैं, तो इस 400 कैलोरी में आप अगर देखें तो वहाँ पर लगभग 40 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है और वहाँ पर लगभग आपको 20 ग्राम फैट मिल जाता है। वो इसलिए 20 ग्राम मिल रहा है, 40 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, क्योंकि 40 ग्राम में आप वहाँ पर ब्रेस्ट पीस भी लिए हैं, वहाँ पर आप थाई भी लिए हैं, लेग पीस भी लिए हैं, तो बहुत सारे चीज़ आपने वहाँ पर लिया है, जिस वजह से फिर वहाँ पर आपको प्रोटीन भी मिल रहा है 40 ग्राम और फैट भी मिल रहा है 20 ग्राम, और लगभग कार्ब्स जो होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो चिकन में ज़्यादा कार्ब्स होता नहीं है, प्रोटीन और फैट ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से ले रहे हैं वहाँ पर प्रोटीन और इस तरह से फैट ले रहे हैं, तो ये आप अगर वीक में 1-2 दिन लेते हैं तो ये बिल्कुल अच्छा है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लेते हैं कि ये आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन करके ले रहे हैं, तो ये फिर आपके लिए सही नहीं है। तो अभी हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि प्रोटीन हमें चिकन खाना चाहिए, लेकिन किस तरह से खाना चाहिए, कब कब खाना चाहिए, ये सब आपने सीखा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।